बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बग़ैर पानी के छल्ली उबालने का एक ऐसा अनोखा और आसान तरीका शेयर करूंगी जिसे आपने पहले कभी भी नहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। पूरे यूट्यूब पर आप कहीं पर भी तलाश कर लें, इतनी आसान तरीके से ये छल्ली को बनाने का तरीका आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल जैसी छल्ली 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसके दाने चेक कीजिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अक्सर घरों में जब छल्ली को बनाया जाता है तो उसके दाने या तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, पानी पानी जैसे, और या फिर बहुत ज़्यादा सख्त रह जाते हैं। तो आज इन दोनों बातों का सलूशन इसी रेसिपी में दूंगी, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। मैं यहाँ पर नमक का ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये चटपटा सा मसाला छल्ली को बनाने का ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा। मैं यहाँ पर एक ऑरेंज ले रही हूँ मसाला लगाने के लिए। आप चाहें तो लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ऑरेंज के साथ जो है मसाला लगाकर छल्ली को बहुत पसंद किया जाता है, तो मैंने ऑरेंज का इस्तेमाल किया है। आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद छलियाँ ले ली हैं और इसका जो सबसे ऊपर वाला छिलका था उसको मैंने उतार कर फेंक दिया है और ये जो बाकी छल्ली है इसका कोई छिलका या डंडी हमने नहीं तोड़नी है। इसको एज़ इट इज़ हमने रहने देना है, बिल्कुल इसके बालों के साथ ही। जो इसके ऊपर ये जो बारीक बारीक धागा नुमा होते हैं इनके साथ ही हमने इसको रहने देना है। और अब हम छल्ली को बनाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आइए अब हम छल्ली को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो है छल्ली को बनाने के लिए कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि छल्लियों का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उसके ऊपर कोई भी एक आप कपड़ा बिछा दीजिए। कोई भी रफ़ सा कपड़ा हो, साफ़ सुथरा, आप उसको बिछा देंगे और इसके ऊपर हमने छल्लियों को रख देना है इस तरह से। मेरे पास 4 अदद छलियाँ हैं तो मैं इसको लाइन से रख रही हूँ। आप इसको अगर ऊपर नीचे करके भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं, वो उसी तरह ही बनेगी जिस तरह ये बना रही हूँ मैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और इसके ऊपर यहाँ पर जो पानी वाली स्प्रे की बोतल होती है उसके अंदर पानी डला हुआ है, उससे थोड़ा थोड़ा सा हमने कपड़े के ऊपर स्प्रे करना है। छलियों के ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने कपड़े के ऊपर स्प्रे करना है। और इसको अब हम ढक देंगे और इसको अब हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। कपड़े के ऊपर स्प्रे करने का मकसद सिर्फ ये है, जैसे ही हम चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे तो जो छल्ली के अंदर से अपनी स्टीम निकलती है वो इतनी जल्दी तो नहीं बनेगी। तो हमने पानी कपड़े के ऊपर सिर्फ इसलिए हल्का हल्का सा छिड़का है कि उससे स्टीम ज़रा जल्दी बन जाएगी। और छल्ली के ऊपर जब अच्छे से स्टीम बन चुकी होगी तो हमने जो है इसको 10 मिनट के लिए जो है दम वाली फ्लेम पर हमने इसी तरह से छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे छल्ली को। ये देखिए, ये 10 मिनट के बाद हमारी बेहतरीन सी ये छल्लियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और छल्ली को आप चेक कीजिए, इसका दाना चेक कीजिए। मैं आपको करीब से अभी चेक करवाती हूँ और ये दाना मुकम्मल तौर पर पक चुका है। इसका एक दाना तोड़कर भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक दाना इसके अंदर से तोड़ा है और ये देखिए बेहतरीन सा गल गया है, बिल्कुल भी पानी पानी नहीं है। हमने इसके अंदर पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया और ये बेहतरीन सी हमारी जो छलियाँ हैं बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम ये सारी छलियों को इसी तरह से उठा लेंगे। इसका दाना चेक कीजिए सिर्फ आप
आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बग़ैर पानी के उबाल कर तैयार किया है। और ये देखिए, मैं आपको बर्तन भी चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल सूखा है ये, इसके अंदर कोई पानी नहीं मैंने ऐड किया था और बग़ैर पानी के हमारी ये छलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, है ना ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जिसमें ना बर्तन गंदा हुआ और आपको गर्मा गर्म बिल्कुल बाज़ार जैसी छल्ली घर में ही खाने को मिल जाएगी। ये चेक कीजिए, मैंने आपको चारों छलियाँ इसीलिए खोल कर दिखाई हैं कि इनका सेम रिज़ल्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, अब हम इसके जो छिलके हैं वो पीछे से थोड़े थोड़े से हमने इसको कैंची की मदद से मैं इसके छिलकों को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगी, काट दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। और अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार करके रखा है उसे लगा लेंगे। और मैं ऑरेंज से ये मसाला लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसको लेमन से भी लगा सकते हैं। नींबू से लगाने से थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो बच्चे इतना पसंद नहीं करते, तो मैं ऑरेंज का इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है तो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ये देखिए, मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। इसका दाना चेक कीजिए, कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।